नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और कमिश्नर का कुत्ता। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर खड़क सिंह के सामने रखे फोन की घंटी बजी। ट्रेन ट्रेन। सर, फोन। हेलो, इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, बाली नगर में 53 नंबर गोदाम के भीतर तस्करों ने काफी मात्रा में स्मैक छुपा कर रखी है। स्मैक? तुम कौन बोल रहे हो? मैं एक शरीफ नागरिक हूँ, अपना नाम नहीं बताना चाहता। आप गोदाम पर छापा मारने का प्रबंध कीजिए। इतना कहकर फोन बंद कर दिया गया। हेलो हेलो। क्या हुआ सर? स्मैक का क्या चक्कर है? गुमनाम फोन था। एक व्यक्ति ने बालीनगर स्थित गोदाम में स्मैक होने की सूचना दी है। ओह, फिर तो हमें वहां तुरंत छापा मारना चाहिए। पहले मैं एक नज़र उस गोदाम को देखना चाहता हूं, तुम मेरे साथ चलो। चलिए सर। इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्वयं जीप ड्राइव कर रहा था। तस्करों को पकड़कर हवालात में सड़ा देंगे सर। चुप बैठे रहो। इंस्पेक्टर ने जीप गोदाम से काफी दूर छोड़ दी थी। यही 53 नंबर गोदाम है। दरवाजे पर तो ताला है। लो, खुल गया ताला। आप तो चोरों से भी 2 हाथ आगे हैं सर। मेरा मतलब है, सॉरी सर। दोनों भीतर प्रविष्ट हुए। यहाँ तो ड्रम और पेटियां भरी हुई हैं, लेकिन पेटियां तो खाली हैं, ड्रम भी। इंस्पेक्टर ने दूसरी पेटी में देखा। ओह, इसमें चरस है। तभी गोदाम के बाहर किसी गाड़ी रुकने की आवाज हुई। घर। कोई आ रहा है सर, पेटियों के पीछे छुप जाओ। दोनों पेटियों की ओट में छुप गए। चल, ये सब बदमाश लगते हैं, लेकिन ये पकड़कर किसे लाए हैं? इस गद्दार से तो बाद में निपटेंगे। पहले ये बताओ, जाते समय गोदाम पर ताला किसने लगाया था? मैंने लगाया था उस्ताद। तो क्या तू नशे में था हरामजादे? ताला कुंडे में फंसा दिया था सिर्फ? नहीं उस्ताद, मैंने ताला ठीक से लगाया था। चुप। तू पहले भी एक बार गोदाम को ताला लगाना भूल गया था। गर्दन तोड़ दूंगा साले। माफी उस्ताद, आंख। आगे से गलती नहीं होगी। उस्ताद कैदी युवक की ओर घुमा। क्यों बे, तूने हमारे साथ गद्दारी करने से पहले अपनी मौत के बारे में नहीं सोचा था क्या? मैंने कोई गद्दारी नहीं की, बस मैं अब तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहता। ओह, फोन पर मैंने यही आवाज सुनी थी, तो इसी युवक ने गुमनाम फोन किया था। काम नहीं करना चाहता तो मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, ये बॉस का आदेश है कि तुझे जान से मार दिया जाए। मुझे मत मारो, इंस्पेक्टर ने दबे स्वर में कहा। उसे बचाना होगा। मैं खिसक कर दरवाजे की ओर जाता हूं, वहां से इन सबको कवर किया जा सकता है। इंस्पेक्टर ने गोदाम के दरवाजे की ओर खिसकना आरंभ कर दिया। तभी खचाक। आ! ये दृश्य देखकर हवलदार बहादुर की चीख निकल गई। आई! कौन है? कोई पेटियों के पीछे है उस्ताद, पकड़ो। तभी इंस्पेक्टर उछलकर सामने आ गया। हैंड्स अप, सब हाथ ऊपर उठा लो। पुलिस! हवलदार बहादुर भी सामने आ गए। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालो। तभी एक गुंडे ने कमाल की फुर्ती का प्रदर्शन किया। खटाक। उफ! ढिसुम! आ! धाड़! मर गया। ढिसुम! धाड़! तभी एक बदमाश ने छत में लटका हुआ बल्ब तोड़ डाला। गोदाम अंधेरे में डूब गया, लेकिन लड़ाई जारी थी। धाड़! ढिसुम! आ! हवलदार बहादुर की अच्छी धुनाई हो रही थी। हाय, मार डाला, जेल में सड़ा दूंगा सालो। आ! अंधेरे का लाभ उठाकर बदमाशों ने इंस्पेक्टर और हवलदार को बेहोश कर दिया था। माल उठाकर बाहर ले चलो, जल्दी। उन्होंने माल की पेटियां बाहर खड़ी अपनी पिकअप वैन में रखी। जल्दी करो। अगले पल वो वहां से रवाना हो गए। गोदाम के भीतर हवलदार बहादुर को होश आया। जोर जोर दुख रहा है। ओह, गुंडों ने इंस्पेक्टर साहब की भी खटिया खड़ी कर दी है। पुलिस स्टेशन सूचना देनी होगी।
कुछ देर बाद गोदाम में पुलिस पार्टी पहुंच गई। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को अस्पताल भेज दिया गया था। हवलदार बहादुर का बयान लेने के बाद बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई थी। इंस्पेक्टर खड़क सिंह की अनुपस्थिति में इंस्पेक्टर त्यागी को इस केस का इंचार्ज बनाया गया था। इस त्यागी के अंडर काम करना मुश्किल लगता है, बहुत खुर्राट है ये। फिर भी हवलदार बहादुर ने इंस्पेक्टर त्यागी की चापलूसी करने की कोशिश करनी चाहिए। सर, मैं उन गुंडों को पहचानता हूँ, कल पकड़कर आपके सामने ला खड़ा करूँगा। इतने बड़े तीसमार खान नहीं हो तुम, और मुझे ज़्यादा बकवास पसंद नहीं है, समझे? समझ गया सर, लेकिन वो गुंडे, उन्हें मैं खुद तलाश कर लूँगा, तुम अपना काम करो। निराश होकर हवलदार बहादुर अस्पताल चले आए, जहां घायल इंस्पेक्टर को देखने पुलिस कमिश्नर भी आए हुए थे। सर, वाह हवलदार बहादुर, तुम्हें तो ज़्यादा चोट नहीं आई? बिल्कुल नहीं सर, वैसे भी मामूली चोटों की मैं परवाह नहीं करता। गुड, लेकिन खड़क सिंह को काफ़ी चोट आई है। ये 1 महीने से पहले पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाएगा। मैं तो इन्हें पहले ही कहा था सर कि पुलिस फोर्स के साथ गोदाम पर छापा मारा जाए, लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी। अब देख लीजिए अंजाम। अंजाम तो हमें उन बदमाशों का खराब करना है। एक पुलिस इंस्पेक्टर को घायल करके वो बच नहीं सकेंगे। हाँ सर, उन बदमाशों को गिरफ्तार होना ही चाहिए। लेकिन क्या सर? वो इंस्पेक्टर त्यागी मुझे इस केस में अपने साथ नहीं रखना चाहते, जबकि मैं उन गुंडों को पहचानता हूँ। त्यागी बहुत अनुभवी व्यक्ति है। अगर वो इसे इस केस में अलग रखना चाहता है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। खैर, मैं तो तुमसे एक काम लेना चाहता हूँ, बाहर चलो मेरे साथ। कमिश्नर साहब को मुझसे क्या काम हो सकता है? हवलदार बहादुर, मेरा एक पर्सनल काम है। तुमने मेरे कुत्ते जेरी को तो देखा है ना? जी हाँ सर, एक बार आपकी कोठी पर देखा था। बहुत प्यारा कुत्ता है। जेरी कहीं खो गया है हवलदार, या फिर कोई उसे पकड़ कर ले गया है। वो बहुत शरीफ और सीधा कुत्ता है, हर किसी से मैत्री कर लेता है। मेरे बेटे को जेरी बहुत प्रिय था। कल शाम को राजधानी एक्सप्रेस से मेरा बेटा बम्बई जा रहा है। वो जेरी को भी साथ ले जा रहा था, लेकिन अचानक जेरी गायब हो गया। गायब हो गया? तो कोई बात नहीं सर, मैं जेरी को ढूंढ निकालूंगा। यही मैं चाहता हूँ। तुम शहर में गश्त करते रहते हो, शायद तुम्हें जेरी कहीं नजर आ जाए। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए सर, आज से बल्कि अभी से आपके कुत्ते की तलाश शुरू कर देता हूँ। गुड, अगर जेरी मिल गया तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। कमिश्नर साहब चले तो गए, हवलदार बहादुर ने सोचना शुरू कर दिया। जेरी छोटी नस्ल का सफेद कुत्ता है। उसके शरीर पर बहुत लंबे लंबे बाल हैं, आंखों पर भी बाल पड़े रहते हैं। बहुत शरीफ है बेचारा। जब मैं कमिश्नर साहब की कोठी पर गया तो मैंने जेरी को बिस्कुट खिलाया था। खुश होकर उसने मेरा मुंह चूम लिया था। अगर मैं जेरी को ढूंढने में सफल हो गया तो कमिश्नर साहब की नजरों में मेरी गुड्डी चढ़ जाएगी। तरक्की के भी चांस बन सकते हैं। हवलदार बहादुर ने घर जाकर पुलिस की वर्दी उतारी और सादे लिबास में जेरी की तलाश में निकल पड़ा। इस पार्क में लोग अपने कुत्ते को टहलाने लाते हैं। अगर किसी ने जेरी का अपहरण किया है तो वो शायद टहलाने यहाँ ले आए। जेरी तो कहीं नजर नहीं आ रहा, फिर भी आवाज लगाता हूँ, जेरी 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 जेरी। आए, ये कौन बदतमीज गला फाड़कर मेरा नाम पुकार रहा है? जेरी जेरी। अभी मजा चखाता हूँ। और उस जेरी नामक कुत्ते ने अपने मालकिन से जंजीर छुड़ा ली। ओए जेरी, रुक जा। हवलदार बहादुर इस मुसीबत से बेखबर थे। आई! हवलदार बहादुर उठकर भागे। मर गया, बचाओ बचाओ। भागा दौड़ी में वो झाड़ियों में अटक कर गिरे। कुत्ते की मालकिन दौड़ते हुए निकट पहुंची। जेरी, स्टॉप इट, रुक जाओ। लेकिन तब तक कुत्ते ने बेचारे हवलदार बहादुर का हुलिया बिगाड़ दिया था। अरे, मार डाला ये आपका कुत्ता है? जी हाँ, मुझे अफसोस है कि इसने आपको गिरा दिया। इसको गिराना कहते हैं। इस बदतमीज कुत्ते ने मेरा हुलिया बिगाड़ दिया है। मैं इसको हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा।
हवलदार, क्या आप पुलिसमैन हैं? हाँ, मैं हवलदार हूँ और इस जलील कुत्ते को जरूर मजा चखाऊंगा। चल बे थाने। गुस्सा थोक जी गुस्सा थोक दीजिए हवलदार साहब, और वैसे भी कुत्ते से पंगा तो आपने ही लिया था। आप इसका नाम क्यों पुकार रहे थे? इसका नाम? नहीं मैडम, मैं तो कमिश्नर साहब के जेरी को पुकार रहा था, लेकिन मेरे कुत्ते का नाम भी जेरी है। फिर तो इस दुर्घटना में किसी का दोष नहीं है हवलदार साहब, बेचारा कुत्ता बेकसूर है, आप इसे माफ कर दीजिए। ठीक है, माफ कर देता हूँ, लेकिन जब हवलदार बहादुर घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें माफ नहीं किया। कपड़े कहाँ फड़वा कर आए हो? किसने मारा तुम्हें? किसी ने नहीं भाग्यवान, बस यूं ही एक कुत्ता उलझ गया था। कुत्ता तुमसे उलझ गया था? फिर तो वो जरूर पागल हो गया। क्या मतलब? मतलब ये तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। सच बताओ, तुम्हारी ये हालत किसने बनाई? कहो तो दिया, एक कुत्ते ने हमला कर दिया था। वो कुत्ता भी तेरी तरह अक्ल से खाली था। क्या तुम मुझे कुत्ते से मिला रहे हो? तुम्हारी तो हवलदारी बिगाड़ दूंगी मैं। और फिर बेलन युद्ध आरंभ हुआ। धड़ धम, आ मार डाला जालिम। अगली सुबह हवलदार बहादुर फिर से कुत्ते की तलाश में निकले। शहर का चक्कर लगाकर देखता हूँ, शायद कहीं जेरी मिल जाए। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।